We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सवाल ऐसे में यह है कि क्या इस युद्ध को लेकर थाईलैंड पहले से तैयारी कर रहा था? क्योंकि कंबोडिया की तरफ से युद्ध विराम की जो पेशकश की गई, उसके बावजूद भी थाईलैंड की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है। तो क्या अब इन दोनों देशों के बीच का तनाव कम होगा या हालात और बिगड़ेंगे? रिपोर्ट देखिए। क्या थाईलैंड ने महीनों पहले ही कर ली थी युद्ध की तैयारी? क्या कंबोडिया को घुटनों पर लाने के लिए बना लिया था पक्का प्लान? थाईलैंड की युद्ध नीति का क्या है ऑपरेशन सिंदूर कनेक्शन? थाईलैंड ग्लोबल फायर पावर में दुनिया की 25वीं बड़ी ताकत है। थाईलैंड सेना के आगे कंबोडिया दूर दूर तक नहीं टिकता। बुद्ध को मानने वाला ये देश अमेरिका का गैर नाटो सहयोगी भी है, जबकि कंबोडिया सैन्य शक्ति के मामले में थाईलैंड के मुकाबले काफी कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर में उसकी रैंकिंग 95वीं है। जाहिर है कि थाईलैंड हर मामले में कंबोडिया के मुकाबले आगे ही है और अपने इसी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो लगातार कोशिश भी करता रहा है। पिछले 1 साल से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है थाईलैंड। 1 साल में थाईलैंड कर रहा था युद्ध की तैयारी। थाईलैंड की इकोनॉमी भले ही छोटी हो, लेकिन वो हथियार और गोला बारूद खरीदने में कोई कोताही नहीं करता। थाईलैंड अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भी जी भर के पैसा लुटाता है। थाईलैंड $6 बिलियन से भी ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि कंबोडिया डिफेंस पर $1 बिलियन से भी कम खर्च करता है। और इस तरह से देखें तो थाईलैंड कंबोडिया के मुकाबले 7 गुना ज्यादा रकम अपने डिफेंस पर खर्च करता है। थाईलैंड को पता था कि कंबोडिया के साथ युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लिहाजा उसने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। 2024 में थाईलैंड ने बड़े पैमाने पर बम और गोला बारूद खरीदी। थाईलैंड ने बम बारूद की सबसे ज्यादा खरीदारी भारत से की। साल 2024 में थाईलैंड का भारत से आर्म्स और इम्यूनिशन में भारी पैमाने पर खरीदारी हुई। ये खरीदारी करीब 1.5 दशक के बाद सबसे ज्यादा थी। थाईलैंड ने भारत के कई तरह के हथियारों का इंपोर्ट किया। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के मुताबिक 2024 के दौरान थाईलैंड ने भारत को $1.01 मिलियन अमेरिकी चुकाए। ये रकम हथियार, गोला बारूद, कंपोनेंट्स और एसेसरीज के लिए चुकाई गई। इसके पहले थाईलैंड ने इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद कभी नहीं की। इससे पहले साल 2009 में थाईलैंड ने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी की थी। उसके ठीक 2 साल बाद साल 2011 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल 2009 में थाईलैंड ने $6,49,000 के हथियार भारत से इंपोर्ट किए थे। फिर साल 2011 में थाईलैंड ने भारत के हथियार मंगवाने के लिए $1.12 खर्च किए। साल 2023 में थाईलैंड की भारत से खरीदारी न के बराबर रही। लेकिन फिर साल 2024 में ऐसा पहली बार हुआ जब थाईलैंड का भारत से गोला बारूद का इंपोर्ट $1 मिलियन के लेवल को पार कर गया। अगर बात करें थाईलैंड भारत से किन किन हथियारों की खरीद करता है, तो इसका भी आंकड़ा अलग अलग है। साल 2024 में भारत से मिसाइल, बम, ग्रेनेड, टॉर्पीडो, माइंस और दूसरे हथियार खरीदे। साल 2021 में थाईलैंड ने तलवारें, कटलेस, भाले खरीदे। 2018 में $2,500 के रिवॉल्वर्स और पिस्टल का इंपोर्ट किया। इसी तरह साल 2014 में भी थाईलैंड ने रिवॉल्वर्स और पिस्टल खरीदी। थाईलैंड के साथ हथियारों का सौदा भारत के लिए बड़ी उपलब्धि रही। थाईलैंड भारत के डिफेंस उत्पादों पर भरोसा करता है। भारत भी थाईलैंड के हथियारों की सप्लाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत करता है। लेकिन ये नहीं पता कि थाईलैंड हथियारों की खरीदारी कंबोडिया को ध्यान में रखकर कर रहा है या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।